कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे अपने पेपर के साथ कर लेते हैं और उसी कॉमन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करोगे तो 12 तारीख का जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आप लोग धमाका मचा दोगे। हेलो एंड वेलकम बैक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू मेक अ बेटर स्कोर। इट इज अ बेस्ट कोड इन इंग्लिश कोड। सबसे पहले आप अपना पेपर को शुरू कीजिए सबसे इजी आंसर्स के साथ। पूरा पेपर को, क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ने के बाद आप जिस आंसर के साथ सबसे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसके ऊपर आप शुरू कीजिए। रिमेंबर, सीबीएसई एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पेपर। आपका हैंडराइटिंग को अच्छे से अच्छे रखिए। डू नॉट ओवरराइट योर पेपर। अगर कहीं जगह पे आपको गलत लिख दिए हो या फिर कहीं जगह पे आपको कट मार्किंग करना है उसको वन स्ट्राइक लाइन से कट दीजिए। डू नॉट मेक इट ओवरराइट, राइट। नेक्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नजर रखिए। आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से आप काफी नंबर गवा जाते हो। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर के लिए भी आपका मार्क्स काटा जाता है। तो पहला आपका पेपर प्रेजेंटेशन, सेकंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर से आपको छुटकारा लेना है, एंड द थर्ड इज दैट टू मेक योर स्कोर बेटर टू बेस्ट यू हैव टू गिव योर पेपर इन अ कंप्लीट मैनर। पूरा पेपर को आपको कंप्लीट करना है। रिमेंबर, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपका कॉन्सेप्ट अगर सही जा रहा है, आपका फ्लो ऑफ आइडियाज अगर सही जा रहा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल के ऊपर अगर आप नजर रखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द राइटिंग स्किल इज दैट फॉर्मेटिंग, राइट। इफ योर फॉर्मेट इज ऑल राइट तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स फॉर द फॉर्मेट, राइट। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ आइडिया। राइटिंग स्किल आप जब लिखोगे याद रखिएगा जो राइटिंग स्किल के ऊपर आप आंसर लिख रहे हो वो सही पैटर्न के अनुसार लिखा जा रहा है या नहीं, right? In this case, you have to read the questions very well and you have to practice about the thing. Now, before write the skill, before write the question, try to think what you are writing. थोड़ा सोच लीजिएगा, okay? And पैनिक मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए। आप अपना सोच को जॉट डाउन करके रखिए और उसमें नजर रखना है, हैंडराइटिंग सही रखना है, उसमें आपका स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर रखना नहीं है, और फ्लो ऑफ आइडिया, जो क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग उसी क्वेश्चंस को सही से प्रेजेंट करके रखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर आंसर्स। कभी भी आंसर खत्म करने के बाद उसको रिवाइज करने के लिए मत भूलिए, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी आप पेपर को कंप्लीट करोगे उस पेपर का प्रॉपर नंबरिंग एक बार देख लीजिएगा, राइट। जैसे हर क्वेश्चन में जैसा नंबरिंग हुआ है आप वैसे ही नंबरिंग करते जाइए। पेपर को लेके छेड़ाछेड़ी मत कीजिए, पेपर को लेके ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, सीबीएसई ओनली वांट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस बाय यू। सीबीएसई आपसे वही मांगते हैं आप कितना अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाए हो और कितना अच्छे से उस चीज को आप आंसर के भीतर लिख पाए हो, राइट। रीडिंग स्किल के बारे में हम बात करेंगे जो सेक्शन ए में होता है। अगर आप कहीं भी पैसेज में अटक जा रहे हो, कोई वर्डिंग में आपको प्रॉब्लम हो गया, वोकैब्युलरी में आपको प्रॉब्लम हो गया, आप उधर रुक मत जाइए, उसको आगे बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, राइट। रिमेंबर, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। The first line of the paragraph unzip passage, it will tell you what the story is going to be in the passage. इस पैसेज में क्या स्टोरी होने जा रहा है, राइट। और लास्ट पैराग्राफ will be the conclusion. Remember, पैराग्राफ का क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ में मत आइए, राइट। एक बार पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिएगा। होता क्या है, कुछ जगह में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब पैसेज जिस चीज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके लिखा गया है, क्वेश्चन वही से पूछा जाएगा। इसका मतलब नो डायरेक्ट क्वेश्चन। सो इन दिस रिगार्ड ट्राई टू रीड द पैसेज वेरी वेल। एक पेंसिल रखिए हाथ में, जब आप उस क्वेश्चन को, मतलब पैसेज को पढ़ोगे, पेंसिल से इंपॉर्टेंट जगह को अंडरलाइन करते जाइए। और इसी के साथ आप देखोगे पैसेज जो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जा रहा है। टॉकिंग अबाउट लिटरेचर पोर्शन, 40 मार्क्स का जो ये एरिया है, इस एरिया का भी तो धमाका मच जाएगा। द रीजन इज दैट आप टेक्स्ट को अच्छे से अच्छे पढ़ चुके हो, राइट। जस्ट फोकस करो क्वेश्चन में क्या एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा एंगल को बेस करके ये क्वेश्चन है, राइट। टेक योर टाइम टू रीड द क्वेश्चन।
आंसर को अननेसेसरी एग्जेजरेट मत कीजिए। जितना आंसर उस क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है उतना ही लिखिए। अगर कोई भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, if you are not able to understand anything, not able to write anything of the answers, कुछ भी उस टॉपिक का अगर आप रिलेटेड आइडिया आपके पास आ रहा है उसको आप लिख के आइए। रिमेंबर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं, और भी नया वीडियो को लेकर, नया टॉपिक को लेकर बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं। टिल देन, like the video, subscribe the channel, and if you want to more regarding any topic or any other things, give a comment in the comment box. We will come back very soon. Till then, stay positive, be motivated, do not get anxious, and keep your focus on your examination and make it best. Thank you so much.